तो भाई लोगों, आज की वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने 10th पास कर ली है और 10th पास करने के बाद जिन्होंने साइंस स्ट्रीम ले ली है उनके लिए तो आज की वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इन दो टॉपिक्स पर, और ये टॉपिक्स हर उस बच्चे के मन में खटकते हैं जो कि IIT जेई या फिर नीट की तैयारी करना चाहता है। तो आज अपन बात करेंगे कि IIT जेई या फिर नीट की तैयारी अपने को कब से स्टार्ट करनी है और इस तैयारी को करने के लिए क्या हमें कोटा जाना चाहिए। तो अपन आज के इस वीडियो में इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो अपन पहले बात कर लेते हैं कि क्या हमें कोटा जाना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो भाई लोगों, कोटा सिर्फ उन बच्चों को जाना चाहिए जिनकी फैमिली कंडीशन अच्छी हो। सीधी बात है, जिनकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं होगी वो तो कोटा वैसे ही नहीं जा पाएंगे। ठीक है, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, ठीक है, जो बच्चा है वो इंटरेस्टेड होना चाहिए कि भाई हाँ मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। अगर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है तो कोटा वगैरह जाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, फालतू पैसे वगैरह वेस्ट करना है। और तीसरी बात जो कि आपको समझनी चाहिए, अगर आप वो नहीं समझोगे तो आपके लिए पैसा वेस्ट करना होगा कोटा जाना। ठीक है, तो अगर आप कोटा जाना चाहते हो तो एक क्वेश्चन अपने आप से ज़रूर पूछना कि क्या आप 2 साल आग में तपने के लिए तैयार हो। अगर भाई मन में से कहीं से भी सवाल का जवाब आ रहा है कि भाई नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो भाई कोटा जाने का कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि 2 साल आग में तपने का मतलब ये नहीं है कि भाई जहाँ जगह मिली वहाँ आग जला ली और हाथ तपने लग गए। सीधी समझने वाली बात है कि अपने को 2 साल जमकर तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर मन में से सवाल का जवाब आ रहा है कि भाई नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो कोटा जाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, और चौथी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप कोटा चले भी जाते हो तो आपको ये चीज़ ज़रूर से ध्यान में रखनी चाहिए। चौथी चीज़ क्या है कि भाई अपने को अपने माइंड पे कंट्रोल रखना है। क्योंकि कोटा में दो ही चीज़ें होती है, या तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी या आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर एक बार के लिए आपका सिलेक्शन नहीं भी होगा ना, तो भी आप कोटा से बहुत सारी चीज़ें सीख लोगे। लेकिन जो बच्चे अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं रख पाते और नशे पत्तों के चक्कर में चले जाते हैं, उनकी ज़िंदगी झंड हो जाती है। ठीक है, तो कोटा भाई ज़िंदगी संवारने के साथ साथ ज़िंदगी बर्बाद भी करता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, संभाल सकते हो, तभी आपको कोटा जाना चाहिए। और अगर आपके मन से आवाज़ आ रही है कि भाई हाँ मैं ये सब कर सकता हूँ, तो आपको डेफिनेटली कोटा जाना चाहिए। अब आपके मन से आवाज़ तो आ गई कि भाई मैं कोटा जा सकता हूँ, लेकिन आपको भाई कोटा जाना कब है वो भी देख लो कि आपको तैयारी कब से स्टार्ट करनी है। तो भाई बहुत से लोगों को लगता है कि जो 11th क्लास है ये ऐसे ही होती है। ठीक है, सब लोग इस 11th क्लास को वेस्ट कर देते हैं। लेकिन मेरी बात मानो, ये जो 11th क्लास होती है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपकी ये 11th क्लास वेस्ट हो जाती है ना, तो आपका बहुत कुछ पीछे छूट जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन फिर भी बहुत से बच्चों के मन में सवाल रहता है कि हमें तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए, 11th क्लास से, 12th क्लास से, या फिर ड्रॉप ले करके। तो मैं उन बच्चों को पहले बता दूं जिनकी 11th क्लास वेस्ट हो गई है और जो 12th क्लास से IIT जेई या फिर नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। अब मेरी एक बढ़िया सी बात सुनो कि ये जो 11th क्लास होती है ना, ये अधिकतर बच्चों की वेस्ट होती है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे पता है आपने भी क्लास 10th की तरह इस 11th क्लास में ज़ोर नहीं लगाया, बिल्कुल भी मेहनत नहीं की। इसीलिए तो भाई आपने मेहनत नहीं की, मुझे पता है। लेकिन ये जो 11th क्लास होती है ना, ये अधिकतर बच्चों की वेस्ट होती है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं बहुत ज़्यादा बच्चों से पीछे रह गया हूँ, नहीं, आप बहुत कम बच्चों से पीछे रहे हो। क्योंकि ये 11th क्लास अधिकतर बच्चों की वेस्ट हो जाती है, क्योंकि बहुत कम बच्चे इस पर ध्यान दे पाते हैं। इसलिए आप बहुत ज़्यादा बच्चों से पीछे नहीं रहे हो। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपने अभी अभी क्लास 10th पास की है, तो आपको सीधी बात है कि आपको क्लास 11th से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए और क्लास 11th को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी क्लास 11th वेस्ट होती है ना, तो क्लास 12th पर थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ता ही है। समझ रहे हो ना। लेकिन बहुत सारे बच्चे, अधिकतर बच्चे क्लास 12th से
प्रिपरेशन करके भी आईआईटी आराम से क्रैक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लास 11th अधिकतर बच्चों की वेस्ट होती है। लेकिन आपको क्लास 11th में एकदम बढ़िया वाला फोकस करना है ताकि भाई आपकी बढ़िया रैंक आए। अभी आपके पास टाइम है तो आप क्लास 11th पर फोकस करके आराम से जेई क्रैक कर सकते हो। अब बात आती है उन बच्चों की जो कि ड्रॉप लेना चाहते हैं। तो अगर आप ड्रॉप लेकर जेई की तैयारी करना चाहते हो तो मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई आप हो गए हो थोड़े बहुत लेट, ठीक है, ये तो आपको भी मानना पड़ेगा। तो आपको जेई एडवांस की तैयारी तो भूल जानी है, आपको करनी है तैयारी जेई मेंस की, एनआईटी के लिए, क्योंकि आईआईटी के लिए आपके पास बचा है टाइम कम। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि भाई मैं कर सकता हूँ, तो आपको ज़रूर से तैयारी करनी चाहिए। और अगर मेरी मानो तो आपको तैयारी करनी चाहिए 11th क्लास से, ठीक है, क्योंकि 11th क्लास सबको पता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। समझ गए ना। आई होप कि भाई आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अभी मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। बाय बाय।